भगवान की कृपा है कि हम लोग आज भगवान के दिव्य चरित्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। राम जी इस धराधाम पर आकर के, जैसा कि हमने बताया है, अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भांति भांति के चरित्र करते हैं और भांति भांति के चरित्र में भांति भांति के उनके पात्र हैं, जिसमें एक राम जी की कथा के प्रमुख पात्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की कथा के, रामायण कथा के एक प्रमुख पात्र वो भी हैं। प्रमुख पात्र भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, सीता जी हैं, विपक्षी में रावण हैं, विभीषण हैं, लेकिन हनुमान जी की भूमिका सबसे अहम है। हनुमान जी की कथा बड़ी ही पावन और परम पवित्र है। हनुमान जी की कथा को श्रवण करने से लिए संकट दूर होता है। ऐसा आया है कि संकट कटे ए मिटे सब पीरा, आजो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ए जो सुमिरे ए हनुमत बलबीरा। ए जय 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 ए हनुमान गोसाई। ए कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी महाराज वन में निवास कर रहे थे। सुग्रीव के पास हनुमान जी रहते थे। सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी सुग्रीव के पास, सूर्य पुत्र सुग्रीव के पास श्री हनुमान जी गुरु दक्षिणा देने के एवज में गुरु दक्षिणा के रूप में रहते थे। जानते हैं, हनुमान जी जब बालक थे, छोटे थे, शिशु थे, जब बालक थे तो उन्हें माँ अंजनी ने सोचा कि हमारे हनुमान विद्या पढ़ ले, तो विद्या पढ़ना चाहिए। ऐसा माँ अंजनी ने सोचा, मेरे बालक को विद्या पढ़ना चाहिए। तो विद्या पढ़ने के लिए गुरु की तलाश होने लगी, लेकिन हनुमान जी को कोई चेला बनाइए रहता, शिक्षा गुरु कोई तैयार नहीं हो रहा था। सब कोई हनुमान जी से डरता था। जानते हैं काहे डरता था? बाली समय रवि भोग छलियो, तब तीन ही लोक भयो अंधियार। हनुमान जी इंद्रादिक सभी देवता, सरस्वती आदि सब कोई नकार गया। तो किसी ने बताया कि ज्ञानानंदमयम देवम, आप सूर्य के पास जाइए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हनुमान जी सूर्य के नजदीक गए, पास में गए, तो सूर्य देख करके कि हनुमान जी, अरे 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 ये तो दोबारा आ रहा है, ये तो दोबारा आ रहा है, ये तो फिर क्या हम पर कोई गड़बड़ करेगा, फिर ग्रसेगा क्या? सूर्य जो है सो कहा, क्या बात है भाई, बोलो फिर दोबारा क्यों आ गया तू? हनुमान जी पहली बार गए थे तो आक्रांता के रूप में गए थे सूर्य को निगलने के लिए, लेकिन अबरी बार हनुमान जी हाथ जोड़े हुए थे, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े गए थे। सूर्य ने देखा कि अबरी बार तो ये हाथ जोड़ करके आ रहा है। हनुमान जी को वरदान था अग्निदेव से कि आग से नहीं जलेंगे, अग्निदेव के वरदान था, इसलिए सूर्य के पास चले पहुंच गए थे और हाथ जोड़े थे। कहते हैं सूर्य ने कहा कि क्या बात है? हनुमान जी कहा कि गुरुदेव नमस्कार है, इस शिष्य का प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। सूर्य ने कहा कि बोलो क्या बात है? तो आप हमें ज्ञान प्रदान करें, आप हमें शिक्षा दें। सूर्य ने कहा कि हम कैसे तुमको शिक्षा दे सकते हैं, हम तो निरंतर चलते रहते हैं, हम तो चलते रहते हैं, तुमको शिक्षा कैसे देंगे? हनुमान ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी चलते रहेंगे आपके साथ पढ़ने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। कहा गुरु शिष्य को तो आमने सामने बैठना चाहिए, आमने सामने शिक्षा दी जाती है। कहा कि हाँ ठीक है, हम आमने सामने रहेंगे, हम पिछोड़िए चलेंगे।
हम बैक गियर में चलेंगे, हम रिवर्स में चलेंगे, बैक गियर में चलेंगे, हम पिछुड़िए चलेंगे। कहा कि ठीक है। सूर्य ने श्री हनुमान जी की को समस्त विद्याएं पढ़ाई, सब विद्या सूर्य ने पढ़ा दिया हनुमान जी को, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हो गए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये 8 गुण हनुमान जी में, जिसमें ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। सब ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। कैसे? सूर्य के द्वारा। अब सब विद्या जब प्राप्त कर लिए तो भगवान सूर्य ने कहा कि जाओ, अब तुम जाओ, हमारा आशीर्वाद है। तो गुरु कहा कि जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक शिष्य का विद्या सिद्ध नहीं होता है बिना गुरु दक्षिणा दिए। इसलिए गुरु दक्षिणा आपको क्या दें, आज्ञा कीजिए, क्या गुरु दक्षिणा दें। सूर्य ने कहा भैया तुमसे डर लग रहा है, गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, यही गुरु दक्षिणा है कि तुम जल्दी हमारे पास से जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं, बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं जाएंगे। सूर्य ने कहा कि ठीक है, गुरु दक्षिणा देने की इच्छा है। एक हमारा बेटा है, पुत्र है, जो ऋषमुख पर्वत पर रहता है और दुखिया है, वो बहुत दुखिया है, जा करके तुम उसके दुख को तुम दूर करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, उसके दुख को दूर करो। तभी से सुग्रीव के पास हनुमान जी महाराज आकर के सुग्रीव के सेवा में रहने लगे और उनके दुख की निवृत्ति। कौन सा दुख था सुग्रीव को? बाली ने सुग्रीव को बहुत मार मार के घर से खेद दिया था और उसकी पत्नी को रख लिया था, घर से निकाल दिया था, राज्य के सीमा से बाहर, और उसके पत्नी को रख लिया था, सब कुछ छीन करके घर से खेद दिया था, लगोटी पर मंगा। कहते हैं हनुमान जी महाराज और बाली के भगाने के बाद सुग्रीव जी ऋषमुख पर्वत पर रहते थे। ऋषमुख पर्वत पर वो निडर होकर के रहते थे, इसलिए कि ऋषमुख पर्वत पर बाली जा नहीं सकता था। बाली को श्राप था, मतंग ऋषि बाली को श्राप दिए थे, इस पर्वत पर जो आएगा तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। हुआ यूं कि बाली जो है एक बहुत बड़ा विशालकाय असुर जो भैंसा के रूप में था, उसको जो है पकड़ करके और पत्थर पर पटक दिया, बहुत विशालकाय, और पटक करके और उसको घुमा करके यूं फेंका, बिगा, उसमें से रक्त के छींटा फेंकते हुए ऋषमुख पर्वत पर, वहां मतंग मुनि रहते थे, वहां पर जाकर के वो गिरा और उसके रक्त के छींटे मतंग मुनि के पूरे बदन पर पड़ गए। मतंग मुनि क्रोध करके श्राप दिया कि जिसने ऐसा किया है वो अगर इस पर्वत पर आ जाए तो उसका मस्तक फट जाएगा। इसी डर से, श्राप के डर से बाली वहां पहुंच जाता नहीं था। उसी पर सुग्रीव आनंद से रहते थे, डर नहीं था। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव को कोई डर नहीं था बाली से, लेकिन बाली से तो डर नहीं था, लेकिन बाली के लोग से तो डर था। बाली तो नहीं आ सकता था, लेकिन बाली के द्वारा भेजे गए और भी कोई सूरवीर मारने के लिए, सुग्रीव को घात करने के लिए तो आ सकते थे। इसलिए अन्य लोगों से सुग्रीव सशंकित रहते थे, बाली से नहीं। और इधर हनुमान जी महाराज अपने गुरु जी के ऋण से उड़ने होने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए उस ऋषमुख पर्वत पर बाली के दुख को दूर, संकट को दूर करने के लिए बाली के सेवा में, बाली के मंत्री के रूप में ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी रहते थे। इधर भगवान श्री राम, सीता का हरण हो चुका था। सीता के हरण होने के बाद विरह वेदना में भगवान जो लीला करते थे, नरलीला, विरह वेदना में सीता जी को ढूंढते हुए पूछत चले
लता तरुपाती, लताओं से, वृक्षों से भगवान पूछते हुए जो भी मिलता था सीता जी को, क्या तूने देखा है? हे, पंछियों से पूछते थे भगवान, मृगों से भगवान पूछते थे। कहते हैं कि भगवान कहते थे, आया है कि हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, ए मधुकर श्रेणी, आ तुम देखी ए सीता मृग नैनी। तूने सीता को देखा है? भंवरों से पूछते थे भगवान। विरह ई विरह विकल इव नर रघुराई, विरह विकल, विरह से विकल होकर के भगवान सीता जी को ढूंढते ढूंढते पंपा सरोवर के पास पहुंचे तो वहां पर सेवरी से मुलाकात हुई। मैंने बताया, सेवरी के चरित्र आपको सुनाया है। कहते हैं सेवरी ने कहा कि आप ऋषमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर सुग्रीव से आप मैत्री कीजिए। भगवान राम से सेवरी ने कहा कि आप पंपा सर पर जाइए, सरोवर पर जाइए, वहां ऋषमुख पर्वत पर जाइए और वहां पर जो है सुग्रीव से मैत्री कीजिए। वही जो है सो करोड़ों करोड़ों बंदरों का उसके पास बंदर हैं, बंदरों को कोटि कोटि बंदर को भेज करके सीता जी के वो निश्चित पता लगाएगा। कहा कि पंपा सरोवर के ऊपर सुग्रीव पर्वत है, ऋषमुख पर्वत है। बोले पंपा सर हो अरे जाहू रघुराई खोज कराई, आ जहाँ तह मरकट एक कोटि पठाई। भगवान अम्मा मैया सेवरी के इशारे को समझ करके भगवान पंपा सरोवर के किनारे ऋषमुख पर्वत पर जा रहे थे और ऊपर बंदरों के साथ, हनुमान आदि बंदरों के साथ जो सुग्रीव वहां बैठा था, ऊपर से सुग्रीव ने देखा सुग्रीव ने कि दो सिंह के समान वीर पुरुष जो रास्ता पर्वत पर चढ़ने वाला रास्ता है वही रास्ता पकड़ करके आ रहे हैं। दो वीर जो है वही रास्ता पकड़ करके आ रहे हैं। सुग्रीव ने पहाड़ पर से ऊपर चौकी पर जो बैठा था ऊपर से देखा तो सुग्रीव को भय हो गया। सुग्रीव डर गया कि कोई हो न हो ये सिंह के समान दो वीर जो आ रहे हैं, ये हो न हो ये बाली के द्वारा भेजा गए हैं, ये हमको मारने के लिए, हमें वध करने के लिए बाली के द्वारा भेजा गए हैं। इसलिए डर के मारे अपने सेवक, अपने मंत्री श्री हनुमान जी महाराज से सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी देखिए ना जाकर के, इधर भगवान आगे चले, ऋषमुख पर्वत के भगवान नजदीक जो है सो पहुंचने ही वाले थे कि आगे चले ए बहुरे रघुराया आरिष्यमुख ए पर्वत नियराया ए तहर सचिव ए सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा। डर गया, सब भयभीत हो गया कि अति सभीत कह ए सुनु हनुमाना ए पुरुष जुगल ए बल रूप निधाना। कहा हनुमान जी देखिए, देखिए हनुमान जी वो दो पुरुष आ रहे हैं, वो सिंह के समान छाती वाले दो पुरुष आ रहे हैं, देखिए तो हमको डर लग रहा है। भयभीत हो गया, अति सभीत कह सुन हनुमाना। डर के मारे हनुमान जी से कहने लगा कि देखो तो जरा जाकर के हनुमान जी देखिए कौन है वो लोग, इसलिए यहाँ आ रहे हैं, यही रास्ता आप चढ़ने वाले हैं पर्वत पर, किस लिए आ रहे हैं? क्या बाली ने तो कहीं नहीं भेजा है हमको मारने के लिए? अगर जाकर के आप पता लगाइए और ऐसे नहीं जाइए, रूप बदल के जाइए ताकि उन लोगों को पता नहीं चले कि आप हनुमान हैं, आप हमारे मित्र हैं। आप रूप बदल करके वहां जाइए और रूप बदल के जा करके जो है सो उसको जानकारी कीजिए और वो भी विप्र का रूप धारण करके जाइए, क्योंकि विप्र रूप धारण करके जाइएगा तो किसी को कोई शंका नहीं होगा। कहते हैं ऐसा कह करके
सुग्रीव जो है सो थोड़ा स्थिर हुआ। हनुमान जी कहे कि ठीक है, हम देखते हैं। हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि धरी ए बटुरूप अरे देखुते जाई आ कहे सी जान मोहि स्वयं बुझाई। अगर वहां पर जो है सो बाली के भेजे हुए तुम जान जाओगे तो हमको सैन बुझाई, सैन से इशारा से बताना। अगर बाली भेजा होगा तो तुम वहां उदास हो जाना, तो मैं समझ जाऊंगा, और समझ जाऊंगा तो मैं जल्दी इस पर्वत पर से भाग जाऊंगा कि पठाया पठवा बाली एहो मन मैला, तब भागो तुरत तजो यह सैला। मैं भाग जाऊंगा। जानते हैं दौड़ने में कोई भी सुग्रीव को हरा नहीं सकता था। एथलेटिक था सुग्रीव, एथलेटिक थे। उसके उस समय में उनके समान दौड़ने वाला, तेज भागने वाला कोई नहीं था। तो भागने पर उनको गर्व था कि बाली के द्वारा कोई भेजा होगा तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। ए पठवा बाली एहो मन मैला, तब भागो तुरत तजो यह सैला। तो हनुमान जी महाराज वहां विप्र का रूप धारण करके, विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके हनुमान जी, उन लोग राम जी और लक्ष्मण जी उधर से आ रहे थे। भगवान राम के कंधे पर विशाल धनुष था। राम जी के धनुष की प्रतंचा सदैव चढ़ी रहती थी। कब से? भगवान जब प्रतिज्ञा किए थे, जो भगवान प्रतिज्ञा किए थे कि मैं धरती को निश्चरहीन करूंगा, तब से अपने खड़ग के म्यान को निकाल करके फेंक दिए थे और धनुष पर पतंचा चढ़ा दिए थे, उतारते नहीं थे। उनके पास अक्षर तुणीर था जिसमें बाण रहते थे, अक्षय तुणीर। भगवान बलकल वस्त्र, राम जी बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। जटा के जूट बनाए, मुकुट बनाए हुए थे, जो बट के दूध से भगवान आन क्षीर बट जटा बनाई, जो बट के क्षीर यानी दूध से जो भगवान जटा बना लिए थे, लंबे लंबे केस के, उस जटाओं को भगवान बांध लिए थे, मुकुट बना लिए थे, ऊपर बंधा हुआ था, माथे पर जटा बंधा हुआ था, जटा के मुकुट था। लक्ष्मण जी के भी जटा के मुकुट था। लक्ष्मण जी के कंधे पर विशाल धनुष, तरकस में बाण थे। राम जी के भी कंधे पर तरकस में बाण भरे हुए थे, जो अक्षय तरकस था, जिसमें से बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। धनुष पर पतंचा चढ़ी, विशाल काय, लंबी लंबी राम जी की भुजाएं, सिंह के समान छाती, बलकल वस्त्र पहने हुए थे, कटी वस्त्र भगवान अंगोछा कमर में बांधे हुए थे, और निर्भय होकर के राम लक्ष्मण उस ऋषमुख पर्वत की रास्ता पकड़ करके चल रहे थे। तब तक वहां पर हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धारण करके प्रकट हो गए। ब्राह्मण के वेश धारण प्रकट होकर के और प्रणाम किए। प्रथम शिष्टाचार नमस्कार। किसी को पहले प्रणाम करना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। हनुमान जी जाकर के मस्तक झुका करके और प्रणाम किए कि विप्ररूप धरे एक कपिता गयऊ माथ नाई ए पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ने पूछा नमस्कार करके कि प्रभु आप लोग कौन हैं? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो ना, ये कितना शिष्ट ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण देवता देखो ना, ये पहले ही प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे थे, भगवान हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप लोग कौन हैं? एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। राम जी सांवले थे, लक्ष्मण जी गोरे थे, और क्षत्रिय रूप में धनुष बाण लिए हुए थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे, इस वन में घूम रहे थे। एक कठिन और वन की भूमि जो है सो कठिन भूमि है, कंकड़ है, पत्थर है, काट कुश है, और भगवान राम जी के और लक्ष्मण जी के चरण सुकोमल थे, और वो लोग वन में घूम रहे थे। हनुमान जी ने पूछा कि को ओ तुम श्यामल, एको तुम श्यामल एक गौर शरीरा क्षत्रि रूप
ए फिरहु बन बीरा एक कठिन भूमि ए कोमल पद गामी आ कवन हेतु ए बन बिचरहु स्वामी। आपके सुंदर प्रभु आप कौन हैं? आपके कितने सुकोमल मृदुल आपका शरीर है, अंग प्रत्यंग सब सब सुकोमल है और बड़ा ही मनोहर लग रहा है। आपके नजर जैसे आपके ऊपर से हट नहीं है, इतना आप लोग दोनों सुंदर हैं। आप लोग देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई राजकुमार है और इतने सुंदर राजकुमार, इतने सुकोमल अंग वाले देवताओं से भी आपका जो सो अंग जो है सो ज्यादा जीवित दिखाई दे रहा है। और आप जो है सो इस वन में गर्मी, बरसात और ठंडा जो तीनों है, आतप एक कष्टकारक है, दुस्सह है, सहन नहीं होता है, उसको आप लोग इस वन में सहन कर रहे हैं। प्रभु आप लोग कौन हैं? कि मृदुला मनोहर ए सुंदर गाता कि सहत दुसह ए बन आतप बाता। ये क्या आप लोग त्रिदेवों में से तो ब्रह्मा विष्णु महेश में तो नहीं है कि क्या आप लोग ये दोनों नर नारायण हैं, इस मनुष्य रूप में आए हैं? कि तुम तीन ए देव महको कि नर नारायण ए की तू भदो। हमके तो लग रहा है, देखने से तो हनुमान जी कह रहे हैं, हमें तो देखने से लग रहा है कि आप साक्षात परमात्मा हैं, आप अखिल भुवनपति हैं। और जो है सो जो संसार के रचना करने वाले जो ब्रह्म हैं, आप दिखने से ऐसा लग रहा है कि साक्षात आप ब्रह्म हैं, आप नारायण हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है आप पृथ्वी के भार हरण करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हनुमान जी ऐसा भगवान से कह रहे हैं कि जग कारण, ये जग कारण संसार की रचना करने वाले, जग कारण और संसार के भवसागर को से दूर करने वाले, सदगति प्राप्त कराने वाले, मोक्ष देने वाले, ए जग कारण ए तारण भव ए भंजन ए धरणी भार ए की तुम अखिल भुवनपति ए लीन मनुजय अवतार। हमें तो ऐसा लग रहा है, भगवान राम ने कहा कि अब तो भाई जवाब देना है इसको। भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, जो अयोध्या के नरेश हैं, जो अयोध्या के राजा कौशलपति कौशलेश हैं, हम उन्हीं के पुत्र हैं, जाए हैं, जन्मे हुए हैं। और उन्हीं की आज्ञा से, पिताजी की आज्ञा से हम लोग वन में आए हैं। हमारा नाम राम है, ये हमारे छोटे भाई है, इनका नाम लक्ष्मण है। और जो है सो हमारे साथ एक स्त्री थी, सीता जी, स्त्री सीता नाम की एक स्त्री थी, उनको यहाँ पर इस वन में राक्षसों ने, निश्चरों ने हरण कर लिया है। हे विप्र देवता, हम उन्हीं को खोजने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं हम लोग। भगवान ने कहा कि कौशलेश ए दशरथ के जाए अहम पितु बचन ए मानी बन आई नाम राम ए लक्ष्मण दोई भाई असंग नारी सुकुमारी सुहाई के यहाँ हरि ए निशिचर बय देहि कि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपनी सारी बात बता दी, अपनी परिचय बताया। आप कौन हैं? आप कौन है? आप किसके पुत्र हैं? आप कहाँ रहते हैं? हे विप्र, हमने तो अपने चरित्र बता दिया, आप अपनी बात को बताइए कि आप न चरित ए कहा मैं गाई आ कहूँ विप्र ए निज कथा बुझाई। हनुमान जी महाराज पहचान गए, अपने स्वामी को जान गए, अपने प्रभु को पहचान गए। जब पहचान गए
तो साष्टांग राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए और लेटने के बाद ऐसा अनुभव कर रहे हैं। जब हनुमान जी लेट गए तो भगवान जी राम जी उनके माथा पकड़ लिए, माथा पकड़ लिए। तो शिव जी उस बात को अनुभव कर रहे हैं, उस बात को भगवान शंकर अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बानर देह जो है सो प्राप्त किए थे कौन? भगवान शिव जी ही हैं। शंकर भगवान ही साक्षात हनुमान जी के रूप में आए हैं। हनुमान जी इस बात को अनुभव कर रहे हैं। उस समय के अम्बा पार्वती को कथा सुनाते समय हनुमान जी के जो रूप में जो चरित्र कर रहे थे शंकर भगवान, उस समय जब प्रभु भगवान श्री राम माथे पर जब हाथ रख दिए, शंकर भगवान अनुभव कर रहे हैं कि उस समय ऐसा मुझे सुख मिला था। हे उमा, भगवान राम ने जब हमारे हाथों पर, जब मैं हनुमान बना था, हमारे हनुमान के रूप में जब भगवान राम ने अपने दोनों हाथ हमारे मस्तक पर जब रखा, मुझे इतना सुख मिला, मुझे इतना सुख मिला कि वो सुख को जो है सो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रभु पहचाने हनुमान जी ए परे गही चरना कि सो सुख उमा, हे उमा ए सो सुख उमा ए जाई नो ही बरना। पूरे हनुमान जी का शरीर रोमांच हो गया भगवान जब हाथ रखे, और हनुमान जी भगवान उठा करके पूछना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी के मुंह से कुछ वचन नहीं निकल रहा था, प्रेमाश्रु निकल रहे थे। और उनका शरीर जो बताई, हे हनुमान तुम भी तो अपना बात बताओ, हे विप्र आप भी अपना चरित्र बताइए। तो हनुमान जी का जो है झुके जब भगवान के चरणों में, और अपना उनका स्वरूप, हनुमान जी का स्वरूप प्रकट हो गया, हनुमान जी का स्वरूप प्रकट हो गया। हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी को समझ गए और हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, प्रार्थना किए। राम जी से पहले हनुमान जी भांति भांति के प्रार्थना किए और कहा कि हे प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं, हम आपको पहचाना नहीं, और जो है सो आप जो है सो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो हमको जानते हैं पहले से, आप तो सबको जानते हैं। हमारा जो है सो हम तो आपके माया में जो है सो भुलाए हुए हैं, इसलिए हम आपको पहचान नहीं सकते, लेकिन आप तो अंतर्यामी सब जानने वाले हैं, रम रम कण कण में व्याप्त हैं परमात्मा आप तो हमको जानते हैं। तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि आपका तुम्हारा परिचय क्या है? इसलिए हनुमान जी प्रार्थना किए, भगवान से स्तुति किए, और हनुमान जी ऐसा कहने लगे कि हम तो जैसे आप नर की भांति हमसे पूछ रहे हैं, हम तो आपके माया में भुलाए हुए हैं, इसलिए आपको पहचान नहीं रहे हैं। हम एक तो हम मंद हैं, एक तो मंद बुद्धि के हैं, और मोह बस में हैं हम, और इसमें भी कुटिल भी हैं और अज्ञानी भी हैं, और आप जैसो हमको विसार दिए हैं प्रभु, आप हमें विसार दिए हैं प्रभु। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु पहचानी ए परे गही चरना ए सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कि तन पुलकित ए मुख आवन बचना आ देखत रुचिर ए भेष के रचना। कि पुनि धीरज धरे ए अस्तुते किन्ही आ हृदय हरस ए निज नाथ ही चिन्ही। हनुमान जी ने कहा कि मोरा न्याय, मेरा न्याय है कि हम अज्ञानी हैं, मोरा न्याय ए मैं पूछा साई आ तुम पूछहु ए कत नर की नाई। कि तव माया बस ए फिरे वो भुलाना अताती प्रभु मैं नहीं पहचाना। कि एक मंद मैं मोह बस एक कुटिल हृदय अज्ञान ए पुनि प्रभु मोहि विसारे ए दीन बंधु भगवान। हे नाथ, यद्यपि हमारे में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन जो स्वामी है वो सेवक। यद्यपि ए यद्यपि नाथ ए बहु अवगुण मोरे आ सेवक स्वामी परे नहीं भोरे। कि नाथ जीव
ए तव माया मोहा। हे प्रभु, आपकी माया में जीव जो मोहित रहता है, जब तक आप नहीं चाहते हैं कि उसका निस्तार करने का, तब तक उसका इस माया से निस्तार नहीं होता है। कि सोई निस्तरये, जब तो आपकी कृपा होगी, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है, उसी का इस माया से निस्तार हो जाता है। कि सोई निस्तरये ए तुम्हारे ही छोहा। प्रभु, आपकी दुहाई है, आपके कसम है, दुहाई है सरकार कि हम तो कुछ भजन जानते नहीं हैं, हमें तो कुछ भजन करने आता नहीं है, तो हम तो कपि हैं। कि तापरनाथ तापर मैं ए रघुबीरा दुहाई, आजा नहीं कछु भजन उपाय। मुझे तो कुछ भजन आता नहीं है प्रभु, आप तो जैसे सब बात को जानते हैं। कहते हैं कि सेवक हैं हम तो सेवक हैं, हमें तो केवल भरोसा है। हम तो जैसे शिशु बालक होता है, जैसे शिशु होता है बालक, उसको माँ पर भरोसा रहता है, वो केवल क्या क्या करता है और निश्चिंत रहता है, वो उसको भरोसा है माँ के ऊपर, वो निर्भर है। वैसे ही सेवक भी अपने स्वामी के ऊपर निर्भर रहता है। हम तो आपके ऊपर निर्भर हैं, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। कहते हैं कि सेवक सूता, सेवक और सूता लड़का, पितु मातु भरोसे अरहई असोच ए परे नहीं पोसे। ऐसा कह करके हनुमान जी यहाँ जो है सो फिर जो है सो भगवान के चरण को पकड़ लिए और अपना उनका रूप जो प्रकट हो गया। अब भगवान जो है सो पकड़ करके छाती से अपने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा कि हे हनुमान, तुम मन में ऐसा उदास क्यों हो, ऊना क्यों हो, तुम्हारे मन को उदासी नहीं होना चाहिए। हम समदर्शी हैं, हम सेवक हमारा प्रिय होता है, इसलिए तुम उदास न हो। ऐसा हम तुम्हारे मन में किसी प्रकार की उदासी नहीं होना चाहिए। कि तब हनुमान जी जब चरणों में गिर पड़े कि यस कही परे वो ए चरणया कुलाई निजतन प्रगट ए प्रीत रक्षाई कि तब रघुपति। अगली बार भगवान पहले तो माथा पर रखे थे ना हाथ, अगली बार भगवान हृदय से हनुमान जी को लगा लिए। कि तब रघुपति ए उठाई उरलावा। के प्रसंग जो है सो आगे में आप लोग मिलेगा, दिव्य प्रसंग है, आगे समय कम है, आगे फिर पुनः आपको देखने को सुनने को मिलेगा। ये हनुमान जी का चरित्र है, जो हनुमान जी के चरित्र को श्रवण करता है उसे सब प्रकार के संकट दूर होकर के वह ज्ञानी हो जाता है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।